तो फ्लो चार्ट्स हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। मेन कॉन्सेप्ट अबाउट फ्लो चार्ट वाज इट्स अ विजुअल algorithm or a visual representation of an algorithm. Second thing we had was um, solve a problem in form of diagram, visual representation होगी, find solution to a problem, easy to understand. Then the next point we had, there is no programming language. And lastly, an important point we discussed was we can identify or we can debug logical errors. इसके साथ एक और चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो थे the steps that are involved in a flow chart. First one was start of a flow chart. Then we had input. Then we have a process that is applied on that input. Then we take a decision based on that process. Then we have output of our decision or the process, and finally end of the flow chart. इन सारे स्टेप्स के साथ कुछ शेप्स एसोसिएटेड थी। स्टार्ट के लिए हमारे पास ओवल शेप थी, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए हमारे पास रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए रोम्बस और डायमंड, आउटपुट के लिए अगेन पैरेललोग्राम, एंड एंड के लिए वंस अगेन हमारे पास था ओवल. Then we discussed a couple of examples. एग्जाम्पल को कुछ हमने डिस्कस किए थे. वन वाज अ सिंपल फ्लो, अ लिनियर फ्लो चार्ट, जिसमें एक स्टार्ट पॉइंट था, कोई इनपुट हमने लिया, उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई किया, उस प्रोसेस का रिजल्ट हमने आउटपुट किया, एंड देन वी रीच्ड द एंड. Second one we had was using a decision. For the decision ones, we had a start, we had input, we applied a process on it. Based on that process, we formulated a decision. उस डिसीजन पे हम बाइफरकेट कर देते हैं अपने फ्लो को. एक एंड पे कोई आउटपुट हो सकता है, जो हमने कल एग्जांपल देखी थी वो थी इवन ऑड की, तो उसमें हमारे पास दो आउटपुट्स आ रहे थे. आफ्टर दैट हम इसको वापस कंजाइन करके एंड पे पहुंच गए थे. लास्ट हमारे पास था लूप. अगेन वी हैड अ स्टार्ट, एन इनपुट, अ प्रोसेस एंड डिसीजन. अब डिसीजन वाले पॉइंट पे इंस्टेड के हम दो पाथ डाउनवर्ड्स बनाएं, what we do is we take one path upward towards another process, जो कि हम पहले रिपीट करने के लिए हम वापस ऊपर के किसी प्रोसेस में चले जाते हैं, और दूसरी ब्रांच जो है वो हम डाउनवर्ड्स ले जाते हैं, लेट्स assume towards an output, and that might proceed towards an end. अब इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि फ्लो चार्ट्स के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास ये चीज़ थी कि विजुअली बगैर किसी कोड के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा जो डायग्राम का फ्लो है वो किस तरफ जा रहा है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. इफ़ आई जस्ट गिव यू द सेंट्रल एग्जांपल, मैं आपको ये शेप दे दूं बगैर किसी टेक्स्ट के, और मैं बता दूंगा दिस इज कोड फॉर इवन, दिस इज फ्लो चार्ट फॉर
इवन ऑड। तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे आपके पास स्टार्ट आ रहा है, यहाँ पे उस स्टार्ट से रिलेटेड कोई इनपुट है, बिकॉज ये शेप इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज होती है। लेकिन एज वी कैन सी कि हमारे स्टार्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो दिस माइट बी एन इनपुट। उस इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेस हुआ, देन वी टुक अ डिसीजन। एज दिस इज इवन ऑड, तो एक तरफ हमारे पास आ जाएगा इवन, एक तरफ ऑड, और उसका आउटपुट करके हम एक एंडिंग पॉइंट पे आ गए। बगैर किसी इंडिकेशन के, बगैर किसी टेक्स्ट के, हमने जस्ट विजुअली इसको देख कर अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा कोड इस तरीके से लिखा गया है और इस तरीके से ये फ्लो चार्ट काम करेगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, विच इज सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर फ्लो चार्ट डिजाइनिंग। ये तो डायग्राम्स हम बाय हैंड बना रहे थे, और बाय हैंड बनाने में देयर कैन बी सम इश्यूज। आपके पास, आप गलत शेप बना देते हो, आपने इनपुट बनाना था, आप गलती से वहाँ पे रेक्टेंगल बना देते हो, आपने जो टेक्स्ट लिखना था वो टेक्स्ट आपकी लिमिट से क्रॉस कर जाता है, और यू कीप राइटिंग एंड इट बिकम्स अ वेरी लार्ज ब्लॉक। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास कोई ना कोई इश्यूज हम फेस कर सकते हैं। और प्लस ये कि एक फैक्टर आ जाता है आपके पास नीटनेस का। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी यूजुअली प्रिफर टू गो टूवर्ड्स online or some software programs. The famous tools that we have are Microsoft Visio and LARP software. Visio is Microsoft's interface. It looks something like this. ये ऑनलाइन इंटरफेस इसका तो ओपन है आपके सामने। अब इसके अंदर हमारे पास कल थोड़ा सा ब्रीफली एक चीज़ डिस्कस भी हुई थी कि डायग्राम्स जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, दोज आर वेरी वास्ट। इसमें बेतहाशा किस्म की डायग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं। कुछ डाटा का की प्रोग्रेशन शो कर रही होती हैं, कुछ डायग्राम्स हमें शो कर रही होती हैं कि आपका कंट्रोल कहाँ पे है। कंट्रोल मींस कि यूज़र कहाँ पे डाटा को मैनेज कर रहा है, कहाँ पे सिस्टम मैनेज कर रहा है, सो ऑन। इसके अलावा आपके पास क्लास डायग्राम्स और मतलब बहुत सारी डायग्राम्स है जो कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। तो इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये सारी की सारी डायग्राम्स बहुत इजीली बिल्ड की जा सकती हैं। अब यहाँ पे फॉर और पर्पस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अभी हम देख लेते हैं, चलिए इसका इंटरफेस पर अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव ऑल द शेप्स। यहाँ पे कुछ एडिशनल शेप्स भी मौजूद हैं। वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द ओवल, द प्रोसेस शेप, रेक्टेंगल, डिसीजन, रोम्बस एंड द डाटा पैरेललोग्राम। हमारा इन्हीं से ज़्यादा कंसर्न रहेगा। नाउ अगर हम वही एग्जांपल देखें लेफ्ट मोस्ट, जो कि एक सिंपल फ्लो है, तो वो सिंपल फ्लो हमारे पास यहाँ पे कैसे बनता है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप अ शेप। अब इस शेप पे once I try to hover over it, let me just zoom in. When I hover, तो इसमें एक तो ये कि कुछ एरोस बने हुए आ रहे हैं साइड्स पे, इसके एजेस पे, और कुछ ग्रीन डॉट्स बने आ रहे हैं। These green dots can be used to connect multiple shapes, and the arrows can be used to automatically connect another shape with this one. Now what I'm going to do is I'm going to connect a data shape with it. डाटा शेप के बाद हमारे पास एक प्रोसेस आ रहा था, नेक्स्ट शेप वो आ गई। प्रोसेस के बाद अगेन वी हैड आउटपुट, एंड देन वी रीच द एंड। अब ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट डिजाइन हो गया। वी कैन ऐड और statements within it. This is start, input A, actually input A and B, sum is equal to A plus B, output sum, end। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंप्लीट हमारे पास एक फ्लो बन गया इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। इट हैज नीटनेस, इट हैज स्ट्रक्चर टू इट। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं डिसीजन की। वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट,
Then we had an input, performed a process. After the process, we had a decision. अब डिसीजन वाले पॉइंट पे हमारे पास दो पाथवेज थे. हम बाइफरकेट कर रहे थे, इसलिए हमारे पास अब दो पाथवेज बनते हैं. On the left will take an output, on the right will take an output. अब इसके बाद this was not the exact shape that I wanted. मेरी शेप तो कुछ इस तरह तरीके से बन रही थी. दोनों शेप्स नीचे जा रही थी, फिर दोनों कंबाइन होके आउटपुट पे जा रही थी. What I can do is I can add an output over here. I can move this shape down. I can move the ending point down. I can move this side down. अब ये एक कंसिडरेबली बेहतर शक्ल इख्तियार कर गया. I still have a couple of issues here. What I want is डिसीजन से आप देख सकते हो कि एक एरो आउट हो रहा है. दिस इंडिकेट्स कि यहाँ से सिंगल डिसीजन लिया जा रहा है. दैट इज नॉट व्हाट आई वांट. आई जस्ट डिलीट दिस. इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि एंड की तरफ ये सेपरेटली एक का पॉइंट कनेक्ट हो रहा है. दोनों को यहाँ कनेक्ट होना चाहिए. व्हाट विल डू इज इंस्टेड कि हम डायरेक्ट शेप कनेक्ट करें, हम एरो कनेक्ट करते हैं. विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हेयर. अब ये ऊपर वाला पार्ट तो हमारे पास कंसिडरेबली बेहतर अख्तियार कर गया शेप. अब यहाँ से same process over this side, and now we have the exact shape that we were drawing in the handmade diagram. Simply means कि हमारे पास अगर वो इंटरफेस जो हम बनाना चाहते, जो डायग्राम बनाना चाहते थे, वो उस तरह की शेप नहीं बनी ऑटोमेटिकली, तो हमने मैनुअली उसको थोड़ा सा मूव अराउंड करके वो शेप बिल्ड कर ली. अब हम आते हैं लूप की तरफ. यहाँ पे भी हम सिमिलर तरीके से चलेंगे. इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन. अब डिसीजन से आगे दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हेयर. डिसीजन से आगे आई नो कि मैंने एक तरफ से ऊपर जाना है वापस, दूसरी तरफ से मैंने नीचे अगले प्रोसेस पे जाना है, अगले स्टेप पे जाना है. तो एक तो मैं अगला स्टेप मेरे पास आउटपुट और उसके बाद एक एंड पॉइंट आ जाएगा. जो लूप वाला पार्ट है, आई मैन्युअली कनेक्ट माई एरो टूवर्ड्स द स्टेप जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है. आई कैन मूव इट अ लिटिल बैक. और ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लूप बिल्ड हो गया. इफ आई वांट कि मेरा एरो साइडवेज ही निकल के आगे जाए, I can do something like this. अब इससे क्या होगा कि I can visually understand कि बाइफरकेट हो रहा है फ्लो, लेकिन एक लीनियर फॉर्म में आगे जा रहा है और एक वापस रिवर्ट बैक करके हमारे इसी होल प्रोजेक्ट के अंदर वापस ऐड ऑन हो रहा है. So this was brief introduction of what Microsoft Visio can do for you. अब इसमें there are tons of different types. We can use mathematical graphs. We can build business diagrams, matrix, cycle, pyramid, Venn diagrams, a lot of different things that can be built within this. अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो चार्ट्स के अंदर भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं. वर्क फ्लो ऑब्जेक्ट्स, डिपार्टमेंट डायग्राम्स, ऑडिट डायग्राम्स. We have process steps, cross-functional flow charts, and there are various examples. So simple flow chart जो हमने discuss किया, this is the most menial, the most basic form of flow chart. As it builds upon itself, आगे से आगे कुछ different चीजें ऐड होती रहती हैं. different databases शो करने का अलग तरीका होगा. एक्सटर्नल डाटा उसको अलग, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट गेटिंग का अलग होगा. विद इन अ प्रोसेस आप सब प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो. अगर आपकी डायग्राम इतनी बड़ी है कि वो 2 पेजेस तक जा रही है, तो उसके लिए कनेक्टर एक डिफरेंट तरीके से यूज होगा. सॉर्ट ऑफ थिंग. इसमें मल्टीपल फिर हम एड ऑन्स कर सकते हैं लेटर ऑन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट वुड बी LARP. LARP is a bit old, लेकिन it was purely built for diagram creation. LARP stands for Logics of Algorithms and Resolution of Problems. It's a programming language for rapid development of prototypes. Prototypes आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि fully functional नहीं होते,
लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि आपको जब सॉफ्टवेयर फुली फंक्शनल होगा तो वो किस तरह का दिखेगा, वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। Unlike C++, Java and other programming languages, LARP uses semi-natural syntax. Semi-natural syntax का मतलब है जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश या उर्दू, इन लैंग्वेजेस जनरली इंग्लिश, इससे मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होगा, मिलते जुलते वर्ड्स होंगे इसके अंदर। लेकिन कुछ इसके अंदर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी होंगी, कुछ टेक्निकल सिंटैक्स भी होगा स्लाइटली, लेकिन स्टिल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यही है, therefore it is very easy to for non programmers to understand। इंस्टेड कि किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले अंडरस्टैंडिंग करनी पड़े, दे कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या बात की जा रही है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब लार्प का एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी, दैट इज द एग्जैक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर अस, लार्प ऑल्सो अलाउज एल्गोरिथम्स टू बी एक्सप्रेस्ड एज फ्लो चार्ट्स। इंस्टेड कि मैं एल्गोरिथम अलग से डिजाइन करूं, उसके बाद अलग से उसका एक फ्लो चार्ट बिल्ड करूं, what I can do is I'll just write the algorithm, I'll insert it in the LARP software and it will build the flowchart for me। मुझे खुद से वो काम नहीं करना पड़ेगा, the software will do it for me। So it basically creates an ease for the programmer, for the software developer। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है within the software tools and the concepts, that is concept maps। कॉन्सेप्ट मैप्स को अंडरस्टैंड करने का आसान तरीका यूं है कि जिस तरह से क्लास में डिफरेंट टॉपिक्स आप स्टडी कर रहे होते हैं, उसके लिए टीचर आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें कनेक्ट करके आपको आइडियाज दे रहा होता है। लेट्स से हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो फॉर द इन द केस ऑफ कंप्यूटर्स हम कहते हैं कि कंप्यूटर कैसे बिल्ड हुआ, हम इसका सोर्स फाइंड करते हैं। इससे कि इट्स सोर्स इज सैंड, सैंड इज सैंड में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन से हम आगे बिल्ड करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने यहाँ पे बिल्ड किए, दीज कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। हम इससे सीपीयू बना सकते हैं, जीपीयू बना सकते हैं, रैम, एसएसडी, these are all various implementations of integrated circuits। तो इस तरीके से जो एक माइंड मैप बिल्ड किया जाता है, उस माइंड मैप को बेसिकली हम कहते हैं एक कॉन्सेप्ट मैप। It's a concept map is a graphical tool that represents concepts and relationships between, sorry, graphical tool that represents concepts and relationships between them। The concepts in these maps are represented as boxes or circles। आप circle भी यूज कर सकते हो, आप इसी जगह पे boxes की फॉर्म में भी सब चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। There is no restriction in that। These lines which relate to lines or arrows। अब ये arrows जो बनाए हैं ये बता रहे हैं कि हम कौन से स्टेप से अगले स्टेप तक जा रहे हैं, कौन से स्टेप्स आपस में कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, उनका आपस में क्या कनेक्शन है। There are different software tools for concept mapping, CMap tools, Mind Manager। इवन हम concept maps को विजुअल के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं। If we go to simple shapes and we'll take a circle over here, कोई भी इसके अंदर आइडिया हम बिल्ड कर सकते हैं। We can attach another one to it, we can attach another one to it, we can have these branched। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट मैप्स और माइंड मैप्स को विजुअल के अंदर भी बिल्ड कर सकते हो। देयर इज नो स्पेसिफाइड टूल फॉर एनीथिंग, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो।
Okay. For the this would be the डायग्राम जो ओल्ड बुक वालों के पास शो हो रही होगी. फॉर द न्यू बुक स्टूडेंट्स देयर वुड बी अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग. आपके पास वाटर साइकिल शो हो रहा होगा. वाटर साइकिल बेसिकली शोज के किस तरीके से आपके पास वाटर किधर किधर मूव कर रहा है, गोइंग इनटू द लेक्स, इवेपोरेटिंग, गोइंग अप, टर्निंग इनटू रेन एंड ऑल. अब ये भी आपके पास जो डिफरेंट यहाँ पे शेप्स बन रही हैं और ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट मैप. आपको सिंपली शो कर रहा है कि कौन से प्रोसेस, कौन सी चीज़ किसको फॉलो कर रही है, कौन सी चीज़ किसके बाद आ रही है, पहले आ रही है, क्या अंदर स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है. इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके पास शो हो रही होगी गेम डेवलपमेंट की. गेम डेवलपमेंट कैसे होती है? यू हैव टू डेवलप अ गेम. उसके साथ क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी होंगी आपको? डिज़ाइनिंग करनी होगी आपको, उसके साथ कोई ऑडियो डिसीजंस देखने होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट. तो इस तरह से आप किसी भी कॉन्सेप्ट मैप के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस चीज़ का होना चाहिए, किस शेप का होना चाहिए, किसी भी. अगेन कॉन्सेप्ट मैप इज़ नॉट समथिंग जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है. ये किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कहीं पे भी ये चीज़ लिंक अप हो सकती है. सो दैट briefly concludes our chapter number 2. एक्टिविटी नंबर 2 आपकी बुक में होगी, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस गिवन है. जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज ड्रॉ आईपीओ एंड एल्गोरिथम. ओके. सो आई वाज सेइंग लैब एक्टिविटीज में आपके पास है एक्टिविटी नंबर 2, ड्रॉ आईपीओ चार्ट एंड एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस हैं. इसमें आप ऐड कर लें फ्लो चार्ट भी. फॉर ऑल ऑफ दीज आपके पास जो फ्लो चार्ट बनेगा वो लूप वाले बनेगा. इन सब के अंदर लूप्स इन्वॉल्व हैं. Printing numbers from 1 to 100, such as odd numbers, printing this specific sequence, sum of even numbers, multiplication table. तो ये सब के अंदर लूप्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब वो लूप किस साथ चलेगा, क्या एग्जैक्ट स्टेप्स होंगे, दैट इज अप टू यू. इसको, इन एक्टिविटीज को आपने इम्प्लीमेंट करना है. दैट वुड मेक यू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करना रहती है, तो विल गो थ्रू दोज क्वेश्चंस लेटर ऑन एज वेल. For now, let's go to the exercise. MCQs पे आते हैं. For a problem we face in real world situations, in what sequence we follow the steps. Make a solution, understand the real world problem, instruct the computer to behave accordingly. So इन 3 स्टेप्स में से हमारे पास क्या सीक्वेंस होगा 1 2 1 3 में से? हम किस सीक्वेंस में इसको फॉलो करेंगे? First we'll understand the problem, then we will make a solution. Then that solution will be implemented into a computer and instructed to behave accordingly. Following are the types of computer problems: counting, search, decision. All 3 of these are computing problems. Computational thinking is programming, thinking like a computer, coding, or logically solving problems. Let's go back to the topic of computational thinking. Using computation to solve problems requires ability to think in a certain way. इसके बाद अगले पैराग्राफ में भी हमारे पास लिखा हुआ है importance of computational thinking की लास्ट लाइन है. Computational thinking can be thought of as an extension of logical thinking. So this would be, कहाँ गया, logically solving problems, not thinking like a computer. थिंकिंग लाइक अ, यहाँ पे अगर आपके पास ये ऑप्शन होती कि कंप्यूटिंग या कैलकुलेटिंग या इस तरह की कोई ऑप्शन होती तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. लेकिन इन दिस केस बिकॉज आपकी बुक में भी मेंशन है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, सो वी विल गो फॉर लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम. हम इसमें हमने अंडरस्टैंड ये किया था कि कंप्यूटर यूजेस लॉजिक्स, हमने भी उसी तरीके से लॉजिक्स को बिल्ड करना है.
अब कंप्यूटर की तरह आप सोच नहीं सकते, बिकॉज कंप्यूटर इज डूइंग समथिंग एल्स। कंप्यूटर चाहे वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप लॉजिक्स को बिल्ड कर रहे हो। वैसे तो टू सम एक्सटेंट थिंकिंग लाइक अ कंप्यूटर भी हम कह सकते हैं, बट दैट slightly changes the intention of that the question. Okay, to solve search problems we need to provide the moves, provide the end state, provide the start state, or all of it. सर्च प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एक एंडिंग पॉइंट गोल भी होता है हमारा, and the intermediate part that is also included within it. Provide the moves का मतलब ये है कि वो क्या exact steps हैं जो हम follow करेंगे तो हम अपने end result तक पहुंचेंगे। तो yes, it would be D. A, B and C, all three are needed to solve a search problem. The eight queen puzzle is a problem. Who knows the eight queens puzzle? This is the eight queens puzzle. बेसिकली एक चेस बोर्ड के ऊपर आठ क्वींस इस तरीके से सेट करनी है कि कोई भी क्वीन किसी और क्वीन को कट ना कर सके। दैट इज कॉल्ड एन एट क्वींस प्रॉब्लम। वैसे क्वींस की, इफ यू डोंट नो कि क्वीन की मूव क्या होती है, क्वीन कैन गो ऑल अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेट टुवर्ड्स इट्स ऑन इट्स साइड्स एंड डायगोनल। तो आपने एट क्वींस को एक चेस बोर्ड के ऊपर ऐसे सेट करना है कि कोई भी क्वीन किसी और क्वीन को कट ना करती हो। तो अब यहाँ पे आपने आपको एक स्टार्टिंग स्टेट बता दी है, एक एंडिंग स्टेट बता दी है। तो अब हमारे पास ये क्या बनती है, काउंट सर्चिंग प्रॉब्लम, सॉर्टिंग या काउंटिंग? सॉर्टिंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव स्टडीड। इट इट इज गोइंग टू बी अ सर्चिंग प्रॉब्लम। आपको स्टार्ट स्टेट गिवन है, आपने एंड स्टेट फाइंड करनी है, एंड देयर आर सम नंबर ऑफ स्टेप्स इन बिटवीन दैट। तो दिस वुड बी अ सर्चिंग प्रॉब्लम। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एक्सक्यूज मी सर, द, ये सॉर्टिंग प्रॉब्लम होती क्या है? दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट कि हमने स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो पढ़ी ही नहीं है। sorting problem is not exactly a problem. Sorting, the concept of sorting is a searching problem. हमने ये इसके अंदर सॉर्टिंग ही हो रही है ना। आप देखो, जो चेस बोर्ड आपका बना हुआ है, अगर यहाँ से क्वींस हम रिमूव करते हैं, हमने क्वींस को इसके ऊपर सॉर्ट करना है। तो उसको किस तरीके से हमने सॉर्ट करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट हेयर। तो sorting problem by itself is not a one of the problems. It's just there to confuse you. हमने चूज यहाँ पे सर्चिंग प्रॉब्लम करना है। अगर यहाँ पे काउंटिंग की जगह मैं लिख दूं चेस प्रॉब्लम, तो अब वो देखा जाए तो ये चेस यहाँ पे यूज हो रही है, चेस के बोर्ड, चेस का के पीसेस हैं, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ चेस रिलेटेड प्रॉब्लम। इट्स एज अ होल एट अ लार्जर लेवल इट्स अ सर्चिंग प्रॉब्लम। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एलिमेंट विद द गिवन वैल्यू। लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट का मतलब है कि यस इट इज ए सर्चिंग प्रॉब्लम। इन आईपीओ चार्ट वी हैव इनपुट आउटपुट तो है, दरमियान में क्या है, प्रोसेस, प्लान, प्रोग्राम और प्रोसीड। दिस वुड बी प्रोसेस सी।